अंबाला शहर के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसकी मुखिया सुमित्रा देवी है। पति के गुजरने के बाद बड़े कष्ट से उसने अपने बेटे का लालन पालन कर एक काबिल इंसान बनाया। आज सुमित्रा उसी बेटे गोविंद की शादी बड़ी धूमधाम से करके एक सुंदर सुशील बहू लेकर आई। आज से इस घर की जिम्मेदारी तेरी। अब मैं आराम करूंगी, अपने पोतों को खिलाऊंगी। माँ जी, आपको घर बार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। दूधो नहाओ, पूतो फलो। बहू, मेरी एक बात ध्यान से सुन। देख, मुझे पोता ही देना जो हमारे कुल का दीपक बने, हमारा नाम रोशन करे और इस वंश वेल को आगे बढ़ाए। समय का पहिया घूमा। आखिर वो दिन भी आ गया जब रुक्मणी गर्भवती हुई। अरे डॉक्टर को एक बार दिखा तो आ, हमारा लल्ला ठीक ही है ना? माँ जी, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? अचानक सुमित्रा के तेवर बदल गए। देख बहू, इस घर में आएगा तो केवल लल्ला। तो चल मेरे साथ, मैं आज ही इसका फैसला कर देती हूँ। तुरंत सुमित्रा रुक्मणी को अपने एक परिचित डॉक्टर के प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर चली गई। डॉक्टर साहब, मेरी बहू गर्भवती है, एक बार इसकी जांच तो कर लीजिए। डॉक्टर त्यागी सुमित्रा का इशारा समझ गए। जय माता दी। सुमित्रा को समझने में देर न लगी कि रुक्मणी की कोख में लड़का न होकर लड़की है। वह कुछ क्षण के लिए अपना माथा पकड़कर बैठ गई। डॉक्टर साहब, आप ही कुछ कीजिए। डॉक्टर त्यागी ने अपने पेशे का फायदा उठाते हुए कुछ ही घंटों में एक देवी के स्वरूप को नष्ट कर दिया। बेचारी रुक्मणी समझ ही नहीं पाई कि वह किस लिए आई थी और उसके साथ क्या हो गया। वह एकदम सन्न थी। मुझे लल्ला ही चाहिए, समझी तू? ठीक है माँ जी। उसी दिन से रुक्मणी की अपनी सास के प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा और ठीक 6 महीने बाद रुक्मणी फिर गर्भवती हुई। एक बार फिर मजबूरन उसे सास के कहने पर डॉक्टर त्यागी के क्लिनिक जाना पड़ा। फिर वही प्रक्रिया उसके साथ दोहराई गई। जांच के दौरान डॉक्टर त्यागी को पता चला कि रुक्मणी के गर्भ में फिर से लड़की है। बेटा, हर हर महादेव। सुमित्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, मिठाई खाइए। डॉक्टर त्यागी के नर्सिंग होम से लौटने के बाद सुमित्रा ने रुक्मणी की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन बीते, महीने बीते, आखिर प्रसूति का दिन भी आ गया। फिर वही डॉक्टर त्यागी का नर्सिंग होम। रुक्मणी असहनीय प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह प्रसन्न थी कि चलो उसकी सास की इच्छा पूरी हो रही है। लड़की हुई है रुक्मणी। रुक्मणी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सभी कुएं में धकेल दिया हो। आपने तो कुछ और ही कहा था, फिर आपके रहते ऐसा कैसे हो गया? अगर एक झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है तो वह झूठ झूठ नहीं होता। काश ये झूठ मैं पहले बोल पा। डॉक्टर साहब, इस झूठ का क्या फायदा? वो लोग इसे जीने नहीं देंगे। इसकी चिंता तुम मत करो। दुनिया में कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके दामन को विधाता ने औलाद के सुख से वंचित रखा है। हाँ, तुम्हारी इस बच्ची को मैं पालूंगा। यह आज से ये मेरी बेटी हुई। शायद ऐसा करने से विधाता मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आज से आप ही इस बच्ची की सब कुछ है। लेकिन मन ही मन रुक्मणी को अपनी सास से घृणा हो रही थी, जिसके कारण उसे अपनी दोनों बेटियों को खोना पड़ा। हमें खेद है कि रुक्मणी को एक मृत बच्चा पैदा हुआ। रुक्मणी की अब सहनशीलता टूट चुकी थी। उसने अपनी सास को सबक सिखाने के लिए अपने करीबी दोस्त के साथ मिलकर एक चाल चली। एक रात ठीक 12 बजे सुमित्रा के कमरे की खिड़की से तेज हवा आई। हवा की कौन है वहाँ? उसने अपनी आंखें मलकर खिड़की की ओर दोबारा देखा, तब तक वह आकृति गायब हो चुकी थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह आंख बंद करके दोबारा सो गई। लेकिन फिर भी उसके मन में अनजाना सा डर घर कर गया, इसलिए वह अगली सुबह पूजा करने जल्दी जल्दी मंदिर गई। अरे, मेरा कमरा किसने ऐसे कर दिया? और ये कहाँ से अजीब सी दुर्गंध आ रही है?
इसके बाद से तो जैसे यह रोज का नियम हो गया। कभी उसे भयावह आकृति दिखाई देती, कभी उसे कमरे से तेज दुर्गंध महसूस होती थी, कभी उसे अपना सारा कमरा ही अस्त व्यस्त मिलता, कभी उसे अपना कोई सामान टूटा मिलता। सुमित्रा इन सब से परेशान रहने लगी। क्योंकि यह सब रुक्मणी कर रही थी, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी सास कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। एक रात जब सुमित्रा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे के पास जो खिड़कियों के बल चलकर उसके पास आ रही थी। वह आकृति उसके पास आकर एक भयानक अंदाज से मुस्कुराई और गायब हो गई। सुमित्रा का तन बदन पसीने से भीग गया। जैसे तैसे वह रात गुजरी। एक रात फिर करीब 12 बजे सुमित्रा के कमरे की लाइट्स अचानक से जलने बुझने लगी। उसे कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा कि एक बच्चा जिसका शरीर खोल कर बना हुआ है, एक मांस के लोथड़े की भांति सरकते हुए उसके पास आ रहा है। मारकर बेहोश हो गई। सुबह एक तांत्रिक को बुलाया गया। इस घर में एक आत्मा है। अब क्या होगा महाराज? चिंता की कोई बात नहीं, हम उसे अभी अपने वश में कर लेंगे। तुम ये सामग्रियां मंगवा दो। आधे घंटे बाद जब सारी सामग्रियां जमा हो गई, हम अभी उस आत्मा को इस मटके में कैद कर लेते हैं। तांत्रिक अपनी क्रियाएं आरंभ कर देता है। दुष्ट आत्मा, तूने इस परिवार के लोगों को बहुत परेशान किया है। अब तेरा समय आ गया है, चल इस मटके में आ। अचानक तांत्रिक की आंखें उलट जाती हैं और उसका शरीर ऐंठने लगता है। फिर घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज हुई। अरे ये तो एक कच्चा कलवा है, एक अजन्मे शिशु की आत्मा। इसे वश में करना बहुत कठिन है। हमें इस परेशानी से उबारिए महाराज। इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। हम 2 दिन बाद कुछ विशेष सामग्रियों और शिष्य के साथ आएंगे। तब तक तुम लोग ये रक्षा कवच अपने अपने पास रखो। ठीक 2 दिन बाद तांत्रिक अपने शिष्य को लेकर आया। उसने पूरे विधि विधान से अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया। जय परमात्मा, निकाल आत्मा। कई घंटों के अनुष्ठान के बाद तांत्रिक और उसके शिष्य ने उस शिशु की आत्मा को मटके में कैद कर लिया। इसे ले जाकर शमशान में बरगद के पेड़ के नीचे रख कर आ जाना। लेकिन खबरदार, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर मत देखना। तांत्रिक के कहे अनुसार गोविंद मटके को बरगद के पेड़ के नीचे रखकर वापस जाने लगा। पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं आप ही की बेटी हूँ। लेकिन गोविंद बिना मुड़े सीधे चलता रहा। मुझे आपके और मम्मी के साथ रहना है। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। यहाँ मुझे डर लग रहा है। आंखों में आंसू लिए हुए बड़ी मुश्किल से अपने सीने पर पत्थर रखकर गोविंद घर पहुंचा। उस दिन के बाद से वह बच्ची कभी सुमित्रा को दिखाई नहीं दी। इस घटना को आज 20 साल हो चुके हैं। सुमित्रा भी अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। इस दौरान गोविंद का एक बेटा हुआ जो 19 वर्ष का है। दादी और पिता के लाड प्यार ने उसे बिगड़ैल और जिद्दी बना दिया है। घर में वह किसी का कहा नहीं मानता। एक दिन, किशोर बेटा, जरा मेरी दवाइयों की पोटली तो पकड़ा दे। ओफो दादी, देख नहीं रही हो कि मैं अभी मैच देख रहा हूँ? खुद उठा लो अपनी दवाई। क्या मैंने इसी दिन के लिए ईश्वर से पोता मांगा था? वक्त बीतने के साथ किशोर का विवाह हो गया। किशोर ने नई नवेली पत्नी के बहकावे में आकर सारी जायदाद हड़प कर अपने नाम करवा ली और अपने बूढ़े माता पिता और बीमार दादी को घर से बेघर कर दिया। बेचारी सुमित्रा को क्या पता था कि जिस पोते को वह ईश्वर से मांग रही है, वही उम्र के इस पड़ाव में उसे घर से बेघर कर देगा। भटकते भटकते उसका जर्जर शरीर जवाब दे गया। वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। उसके बेटे बहू की आवाज सुनकर आनन फानन में लोगों ने गोविंद और रुक्मणी की सहायता करते हुए सुमित्रा को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसका इलाज डॉक्टर ज्योति नाम की एक 23 वर्षीय युवती ने किया। 3-4 दिनों में सुमित्रा पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
सुमित्रा को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। जाते समय सुमित्रा और उसके बेटे बहू की आंखें भर आई। ईश्वर तुम्हारी जैसी बेटी सबको दे, जुग जुग जियो। डॉक्टर ज्योति और अस्पताल में अन्य लोगों से भावपूर्ण विदा लेने के बाद थोड़ी दूर चलने पर रुक्मणी की नजर एकाएक उनके पुराने परिचित डॉक्टर त्यागी पर पड़ी, जो उस समय डॉक्टर ज्योति से किसी केस के विषय में बात कर रहे थे। डॉक्टर त्यागी ने भी उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो उनके पास आए और उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। रुक्मणी ने उन्हें रो रो कर अपना सारा वृतांत सुनाया। वो आपकी बेटी कैसी है? अब तो वह बहुत बड़ी हो गई होगी। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वह आपकी ही बेटी है। नहीं, मैंने तो पहले ही उसे अपनी बेटी कहने का हक खो दिया। सुमित्रा और गोविंद ने आश्चर्य से दोनों की तरफ देखा। हाँ माँ जी, मुझे दूसरी बार भी बेटी ही हुई थी, पर आपको बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मुझे मजबूरन उसे डॉक्टर त्यागी को देना पड़ा। यह सुनकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ है मेरी पोती? कहाँ है? वह कोई और नहीं, डॉक्टर ज्योति ही है, जिसकी देखभाल से आप स्वस्थ हो पाई हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से ही तुझे बिना माँ बाप के रहना पड़ा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार मेरे सीने से तो लग जा। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। अरे, तू क्यों मुझसे माफी मांग रही है? तूने जो किया मेरे डर से किया। नहीं माँ जी, मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ जी, आपके साथ जो भी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी उसके पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही अपने एक दोस्त के साथ मिलकर आपको सबक सिखाने का निर्णय लिया था। क्या? चलो, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा ये तो बता, वो बच्चे वाली कला कैसे की? बच्चा? हमारे उस खेल में बच्चा तो कहीं था ही नहीं। क्या बच्चा नहीं था? मुझे तो वह रोज दिखाई देता था। रोज उसके रोने की आवाज आती थी। हाँ, मैंने भी उस बच्चे की आवाज सुनी थी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद वह तुम्हारा ही हिस्सा था बहू, जो मुझसे अपना और अपनी माँ का प्रतिशोध लेने आया था। छोड़ो भी ये सब बातें, चलो घर चलते हैं। आज से आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। क्यों पापा, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। सभी हंसी खुशी ज्योति के साथ चल दिए। बेस्ट बडीज।